सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर में हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तैयारियों के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा संभावित तीसरी लहर की तैयारियां की जाए मुकम्मल। एडीएम फाइनेंस ने जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने जनपद के व्यापार बंधुओं के साथ की बैठक, कहा व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल करें संपर्क। एडीजी जोन ने युवा साहित्यकार अमित कुमार का नव प्रकाशित विज्ञान कथा संग्रह एक सुलझा हुआ रहस्य का किया लोकार्पण। विश्वविद्यालय के होम साइंस विभाग में छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में दुपट्टे से लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रेमचंद साहित्य संस्थान द्वारा वेबसाइट का शुभारंभ कर पत्रिका कर्मभूमि का किया गया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं व 12वीं का परिणाम किया घोषित। अध्यापकों ने छात्र छात्राओं का मुंह मीठा कर उज्जवल भविष्य की कामना। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद में कड़ाई के साथ वीकेंड लॉकडाउन का कराया जा रहा है पालन। बेरीपार थाने पर ऑपरेशन न्याय के तहत वादी व विवेचकों के साथ की बैठक, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर कार्रवाई के तहत 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर एक अभियोग किया पंजीकृत। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 39 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को जल जमाव की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में प्रधानमंत्री द्वारा आगामी 5 अगस्त को प्रस्तावित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन वितरण कार्यक्रम के संबंध में तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि कोविड-19 की लहर में जिस तत्परता के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। ऐसे में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा लगातार गरीब व असहाय लोगों में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाना है, जिसको जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए। इस दौरान एडीजी अखिल कुमार, डीआईजी प्रतिंदर सिंह, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन जनपद एटा उठान की पोजीशन किन्हीं कारणों में खराब है। कानपुर में थोड़ी सी दिक्कत आई थी क्योंकि 8 दिन तक उठान इनका थोड़ा सा, तो ये जनपद मैंने जिनके नाम लिए वो विशेष रूप से इस कार्य को देख या फील्ड में जो टीम हमारी काम कर रही है, मैं सबसे पहले आप सबको कोरोना की दूसरी लहर को नियंत्रित करने और अभी हाल ही में संपन्न हुए सभी पर्व और त्योहारों को सकुशल आयोजित करने में जो सफलता आप सबने प्राप्त की है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ। शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से न केवल पर्व और त्योहार और सभी कार्यक्रम प्रदेश के अंदर संपन्न हुए हैं, बल्कि कोरोना महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण करने में प्रदेश ने काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। कोरोना की दृष्टि से भी जो हमारी कार्रवाई चल रही है, इसमें भी अधिक सतर्कता की आवश्यकता है। एक तो ये देखने को मिल रहा है कि
कुछ जनपदों में वैक्सीनेशन की जो ड्राइव चल रही है, इसमें पहला डोज लेने के बाद दूसरी डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। मैंने पहले इस बात को कहा था कि हम लोग अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के बजाय ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही हम उतने फर्स्ट डोज के लिए उतने लोगों को बुलाएं जितने कि वहां पर जिन लोगों को हम उस दिन वैक्सीन उपलब्ध करवा सकते हैं, और सेकेंड डोज के लिए कॉल सेंटर बना करके उतने लोगों को कंफर्म करवा करके हम लोग अवश्य वैक्सीन उपलब्ध करवाएं, तो एक अच्छा ड्राइव चल सकता है। अभी इसमें कोरोना की दृष्टि से सेकेंड डोज की दृष्टि से हमें एक स्पेशल ड्राइव चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना जब तक पूरी दुनिया से समाप्त नहीं होता है तब तक किसी न किसी रूप में इसका खतरा बना रहेगा। तात्कालिक रूप से यह नियंत्रण में दिखाई दे रहा है, लेकिन एक समय के बाद फिर भयावह स्थिति में आ सकता है। इसलिए हम लोग इसके प्रति पहले से सतर्कता बरतेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरा, निगरानी समितियों ने जो कार्यक्रम चलाए हैं उसकी सतत निगरानी होती रहे। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर जो हम लोगों ने हर जनपद में बनाए हैं, ये भी संचालित होते रहे। कोरोना की दृष्टि से अगर उसका उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं है तो मेरा आग्रह होगा कि उनका उपयोग हम निगरानी समितियों के साथ जोड़ने, एडल्ट हेल्पलाइन के साथ जोड़ने, उन लोगों को भी राहत पहुंचाने में स्वच्छता सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को इस समय तेज करने के बारे में भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। बेहतर उपयोग उसका होगा। यह समय है जब आप लोग इस कोविड कंट्रोल सेंटर का उपयोग इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के रूप में कर सकते हैं। बरसात के समय कुछ जनपदों में बाढ़ की समस्या आई भी है और आ भी सकती है। पूरा अगस्त महीना उसके लिए लगभग हमारे 35 से 38 जनपद ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की दृष्टि से जो संवेदनशील है, इसके प्रेम में हमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी और उस समय हमें हर प्रकार से पहले से ही इसके प्रति तैयार रहना होगा। एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग इसके बारे में पूरी तैयारी कर लें, इसको देख लें। उनकी क्वांटिटी सभी दुकानों पे इक्वल मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे जो भी जब भी माननीय जनप्रतिनिधि इसको जब वितरण शुरू करें तो जितने भी आपके पास बैग्स पहुंचे हैं वो एक एक करके सभी दुकानों पे एक ही मात्रा रहेगी, तो उसमें परेशानी नहीं आएगी। और बाकी जो बैग्स आ ही रहे हैं तो सभी लाभार्थियों को मिलना है, तो इसको सभी लाभार्थियों को आप अवगत करा देंगे तो ये ठीक रहेगा। एक और जो दिक्कत का सामना ये सोचो करना पड़ रहा है, वो पर्टिकुलर जनपदों में मूवमेंट जो खाद्यान्न के वाहन उनके मूवमेंट। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में जनपद के उच्च स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक कर वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर रोकथाम के साथ ही संभावित तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। वहीं जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप किसी भी प्रकार की कोई समस्या आम जनमानस को न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी मौजूद रहे। शासन के निर्देश के क्रम में जिला चिकित्सालय नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने औचक निरीक्षण कर मौजूद संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए।
इसको तोड़ दिया किसी ने, लेकिन लॉक रहेगा, ये लॉक रहेगा, ये भी लॉक हो जाएगा सर, इससे जाएगा ना इसमें निकलना है, क्योंकि उन्होंने ये टेस्टिंग के लिए सैंपल भेजा है। अब आपको ये करना होगा कि देखिए इसका कहीं PO हुआ होगा, परचेज ऑर्डर हुआ होगा, आपको परचेज ऑर्डर की कॉपी लेनी होगी, तो इसलिए कि तब आपको मालूम होगा कि ट्राइडेंट होगा। ये कैसे मालूम होगा कि ट्राइडेंट का 1 साल यूज करेगा, 2 साल करेगा, 3 साल करेगा, अभी उन्होंने हैंडओवर निकाला है, वो गवर्नमेंट का जो पैसा था वो इधर डाइवर्ट करना चाहिए हर प्लान के लिए आपको ये करना। सर मेरे ख्याल से जो ये एयर में टैंक लेते हैं और जब उसको उधर ले जाते हैं तो वहीं पे सेपरेट सब सेपरेट करते हैं, ऑक्सीजन और पानी निकलेगा कहाँ पर सही जगह है जहाँ निकलेगा, वहाँ से निकलना तो वही ये जो मशीन है ना वाइट वाली, जैसे वो दिल्ली में लगा हुआ था शुरू में वही वाला ना, नहीं जैसे सभी जगह हवा वाले ही लगी हैं। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया, जिलाधिकारी महोदय ने आज ऑक्सीजन प्लांट का रिव्यू किया। हमारे यहाँ आज तक कुल 9 प्लांट हैं जो फंक्शनल हो गए हैं, जिनमें से एक प्लांट ये है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को दिया है, ये 960 LPM का है, तो हम लोग इसको भौतिक रूप से देखने आए थे। ये प्लांट फंक्शनल हो गया है और अभी इस समय मौके पर इसलिए नहीं चल रहा है कि इसका जो आउटपुट था, जो ऑक्सीजन निकली इससे, उसको जांच के लिए भेजा गया है और जब जांच सत्यापित हो जाएगी तब इसको चालू कर दिया जाएगा और जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो नीड है वो इससे पूरी हो जाएगी। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जनपद के विभिन्न उद्योग बंधुओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी उद्योग बंधुओं से कहा कि शासन व प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए, साथ ही व्यापार से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल प्रभाव से सूचित करें, जिससे संबंधित अधिकारियों द्वारा समस्याओं का समाधान कराया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में उद्योग बंधु मौजूद रहे। योजना है और निश्चित रूप से हम लोगों ने ड्यूटी हो जाएगी सर ना, टोकट बनाना चलिए, आप सबका पहले तो बहुत स्वागत है। बैठक शुरू करने के पहले कुछ प्रारंभिक बातें मैं आपसे जरूर कुछ जानना चाहूँगा और सुनना भी चाहूँगा। सबसे पहले तो पूरे प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, कप्तान साहब की और सबकी जिम्मेदारी है और उसके लिए हम लोग तत्परता से काम करेंगे। एक निजी कार्यक्रम के बैनर तले युवा साहित्यकार अमित कुमार का नव प्रकाशित विज्ञान कथा संग्रह एक सुलझा हुआ रहस्य का लोकार्पण तारामंडल स्थित एक स्थानीय होटल में मुख्य अतिथि ADG अखिल कुमार द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर रामदेव शुक्ल ने की। जो आमतौर पर हम लोग जब पुलिस का नाम सुनते हैं, जो पुराना दिमाग में जो पुरानी छवि है उसके हिसाब से आपने एक नई शुरुआत की है, जो BPO बीट पुलिस ऑफिसर है, वकील हैं, राजनेता हैं, पदाधिकारी हैं, महत्वपूर्ण जो भी लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं। भारत में अब तक हम लोग ये मानते रहे हैं कि चरित्र में बहुत बदलाव नहीं आया। वो एक ऐसी कंटिन्यूटी है जिसमें पुलिस हमारी मित्र न होकर के पुलिस यही होगी और निश्चित रूप से बाप बेटी के संबंध बहुत ही। अब अमित कुमार जी का ये संग्रह जनता के बीच में आ गया, लोग के बीच में आ गया, अब लोग का हो गया, अब इनका अपना नहीं रहा। नाम भले इनका छपा होगा, लेकिन अब ये एक रचनाकार से जब रचना बाहर निकलती है तो सबकी हो जाती है। उसी तक कई बार तो इस पर एक किताब, हमारे मुंह से निकली हुई हमारी बोली, हमारा वक्तव्य, लिखना का कौशल नहीं था अपने अंदर, और इसके कारण एक तरफ से ना जब नंबर कम आ गया तो बोला बेकार है यार, ये कोई चीज़ है, ये लिखना क्या है, इसमें कुछ भी लिख दो फर्जी नंबर आ जाते हैं। बट धीरे 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 रियलाइज़ किया कि ये एक ऐसी क्रिएटिव फील्ड है और एक ऐसा आर्ट है कि हर आदमी इसको तुरंत इस कौशल पर प्रांगत नहीं हो सकता है। एक स्किल है जिसमें सबसे पहले तो आपको वो थॉट और क्रिएटिविटी आनी चाहिए कि हाँ, क्या हम इस तरह से लिखें। जब आप ये बुक पढ़ेंगे, इनके 2 या 3 पैराग्राफ हैं,
जो मैं पढ़ा, और उस हर प्राग में एक यूनिकनेस लग रही थी। वो हर पैराग्राफ अलग ढंग से शुरू हो रहा है, अलग ढंग से आपको एब्जॉर्व कर रहा है। तो ये एक आसान आर्ट नहीं होता। लिटरेचर और क्रिएटिविटी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसको मास्टर करने में सालों साल लग जाते हैं। मैं कई सालों से ये सोच रहा हूँ कि एक किताब लिखूँगा अपने व्यक्तिगत अनुभव, पुलिस के अनुभव से जो डिफरेंट जिलों में रहा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ विचार ही चल रहा है सालों साल, है ना। करीब 8-10 साल से सोच रहा हूँ कि किताब लिखूँगा, पर जब लिखने बैठता हूँ कंप्यूटर पे तो हाथ कांपने लग जाते हैं। और अमित जी ने 11 किताब लिख डाली। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी अखिल कुमार व युवा साहित्यकार अमित कुमार ने बताया जी का कार्यक्रम था, एक उन्होंने जो नई पुस्तक लिखी है उसका विमोचन था। मैं उसी कार्यक्रम में यहाँ आया हूँ। एक बहुत अच्छी रोचक पुस्तक लिखी है और अभी तो मैं शुरुआती पन्ने पढ़ पाया हूँ, बट जो ब्रॉडर इशू ये है कि जीवन में लेखन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हम सभी को सीखना चाहिए, खासकर यंगस्टर को सीखना चाहिए। जो आदमी पढ़ेगा और फिर उसको लिखेगा, उससे एक क्रिएटिव माइंड क्रिएट होता है और एक इम्पॉर्टेंट स्किल आदमी सीखता है जो उसके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बढ़ाता है। तो उसी को बढ़ावा भी मिले, इस कारण मैं यहाँ आया था। उनको भी बधाई दिया है और जो यंगस्टर्स उनको भी हमने आह्वान किया है कि वो अच्छा काम करें, इस स्किल को सीखने की कोशिश करें। ये वस्तुतः 11 कहानियों का एक संग्रह है और विविध विषयों के साथ, विविध आयामों के साथ इसको लिखा गया है। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जो आसपास की हमारी सामाजिक परिवेश है और जो हम विज्ञान से घिरे हैं, उसके दुष्परिणामों पे, उसके जो एस्पेक्ट्स हैं, विविध एस्पेक्ट्स हैं, विविध आयाम हैं कि हमको कितना वो लाभकारी हैं, कितना नुकसान कर रहे हैं, उसी बात को कहानी के माध्यम से पिरोया गया है। पढ़ने लायक पुस्तक है। कैसे सर आपका ये विचार बना कि हम इस पुस्तक को नहीं, मैं लिखने का काम मेरा बहुत पहले से है और ये मेरी 11वीं पुस्तक है। विचार यही है कि जो मैं देखता था, समझता था, उसको लिपिबद्ध करने का प्रयास शुरू से ही करता था। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में होम साइंस की परीक्षा देने आई छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली। होम साइंस विभाग के कंपाउंड में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही परिजन हत्या की बात कर रहे हैं। वो सिस्टम है, सारी शंकाएं तुम्हारी दूर हो जाएंगी, कैसे मरी, कब मरी, कितने टाइम मरी, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। हाँ, ऐसे पकड़ लो, ठीक है, दोनों ठीक है। हाँ, आप भी ऐसे पकड़ लो, चलो पकड़ लो, पकड़ लो। अरे यार तुम लोग क्या काम कर रहे हो? हैं? यहाँ वहाँ खड़े हो रहे हैं, वहाँ खड़े हो रहे हैं, ये काम है आपका। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मृतक छात्रा के पिता विनोद कुमार ने बताया, वो फांसी लगा करके दुपट्टे से दिखाए लोग हमको, वही लोग फोन करके बुलाए हमको, तो इससे हम संतुष्ट नहीं है। और इस तरह का जो है, घर से कब निकली थी हाई स्कूल के लिए? वो सुबह 9 बजे जो है हमारा घर से ठीक ठाक निकली थी। हाँ, बच्चा हमारा छोड़ गया था यहाँ ले आकर के स्कूल में। वो आई, ठीक ठाक आई, बढ़िया से आई। और परीक्षा देने के बाद जो है ये यहाँ से फ़ोन गया, हाँ, कि इस तरीके जो है यहाँ बच्ची आपका, आइए देख लीजिए क्या हुआ है। तो बताया नहीं लोग कि क्या हुआ है। यहाँ आए तो देखे इस तरह का है। पुलिस जो थी यहाँ, उनसे भी पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि यहाँ अंदर तो कोई था नहीं, और ये कैसे हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, ये आपने लटके हुए देखा? जी, लटके हुए ये लोग दिखाया हमको। अच्छा, कि देखिए, ये बताइए कहाँ के आप रहने वाले हैं और क्या 2-3 दिन में अगर कोई उसके चेहरे पे कोई नाराजगी थी या कोई झगड़ा? किसी तरह का कोई बात नहीं था, ऐसा कोई हादसा करने का उसका कोई टेंशन भी नहीं था उसके दिमाग में। हाँ, कि हाँ ये परीक्षा दी है, बढ़िया से आई भी है, सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन ये एक बैग हमको संतुष्ट नहीं हो रहा है। इससे कि मतलब ये प्रख्यात लेखक व विचारक मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर प्रेमचंद पार्क में प्रेमचंद साहित्य संस्थान द्वारा प्रेमचंद और हमारा समय नामक विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
आयोजन के तहत प्रेमचंद से जुड़ी हुई साहित्य पर एक वेबसाइट की शुरुआत कर कर्मभूमि नामक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। मनी समाज के लिए प्रेमचंद द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए उनके साहित्य के संबंध में भी लोगों को बताया गया। कई स्तरों पर बदले हैं, जिसमें जो भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ हम लोग शाम 2 दिन 3 दिन के नाटक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रेमचंद पर लगातार चलने वाली बहसों पर हम लोग केंद्रित करते थे। उसके जगह पर हम लोग थोड़ा सा इसे एक नए बदलाव के साथ शुरू कर रहे हैं। पहला तो यही कि कर्मभूमि जो स्मारिका के रूप में था वो पत्रिका के रूप में होगा और प्रेमचंद पर देश भर में जो कुछ भी लिखा पढ़ा सभा में उपस्थित उस भिन्नता की ओर आपका 1 मिनट के लिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये यूँ है कि हर वर्ष हम लोग इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए प्रेमचंद साहित्य संस्थान के सचिव प्रोफेसर राजेश मनी ने बताया, आज प्रेमचंद जी की जयंती है और प्रेमचंद साहित्य संस्थान विगत 30 वर्षों से 40 वर्षों से इस दिशा में काम कर रहा है और अभूतपूर्व है कि प्रेमचंद जी गोरखपुर से जुड़े रहे हैं। जहां आप खड़े हैं यह प्रेमचंद जी का ही आवास है, जहां वो 6 साल यहाँ गुजारे थे। यहीं से उन्होंने नौकरी छोड़ी थी, यहीं उन्होंने सेवा सदन नाम का उपन्यास लिखा था, यहीं उन्होंने पीछे जो ईदगाह है उसको लेकर ईदगाह कहानी लिखी थी, यहीं नमक का दारोगा कहानी लिखी गई थी। तो ये गोरखपुर के लिए और हम सारे लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण और मानी खेज है। तो इसलिए हम प्रत्येक 31 जुलाई को प्रेमचंद को याद करते हैं और प्रेमचंद के संदर्भ में एक नया इवेंट ये है कि इधर महामारी के दौर में लोग आ नहीं पा रहे हैं, प्रेमचंद साहित्य से नहीं जुड़ पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग एक नया वेबसाइट और एक मैगजीन शुरू किया है। मैगजीन कर्मभूमि नाम से ही है जो आपके सामने है, तो जिसका लोकार्पण आज हुआ है और प्रेमचंद पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि आज के समय में प्रेमचंद का क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या हुआ? नहीं बेटा, डायपर चेक करना। नहीं। क्या हुआ? बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। वुडवर्ड्स, बस 1 चम्मच आराम। बच्चे का पेट बहुत ही नाजुक होता है। वुडवर्ड्स क्राइब वाटर में है आयुर्वेद के गुण, जो गैस और जलन के कारण होने वाले दर्द से बच्चे को राहत दिलाए बड़े ही कोमलता से। यूपी के दमदार लोगों के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। यूपी मतलब दबंग लोग। अबे भैया जी की गाड़ी कौन रोका? पावर की देख जकड़, पैसों की देख अकड़, छोटी सी बात पर आस्ते ने ऊपर चढ़ जाती है। यूपी वाले दम दिखाने का मौका नहीं छोड़ते। अब चाहे वो पावर का दम हो, पैसों का दम हो या फिर अच्छाई का। भैया को बोलना पड़ेगा। ऐसे ही दमदार यूपी के लिए टाटा टी प्रीमियम ने बनाई है दमदार चाय। 1 प्याली दम वाली, 1 प्याली यूपी वाली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्ष 2021 की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 10 और 12 का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षार्थी अपने रोल नंबर की मदद से अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में महानगर के विभिन्न स्कूलों में पहुंचे विद्यार्थियों के अभिभावकों ने मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आगे आप लोग भी आगे आ जाइए। एक दूसरे को खिलाते हुए इनका भी आ जाएगा। हाँ, एक दूसरे को भी ना खिलाओ ना। चलो एक दूसरे को खिलाओ, मुस्कुराते हुए, पूरा हंसते हुए। इधर आप रुक जाओ। कहाँ है नंबर किसका? अरे फैलो मत, इधर बीच में आ जाओ ना। यहाँ जाओ, यहाँ सामने रोक क्यों रखे? खाओ इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए छात्र व छात्राओं ने बताया, सर 12th में हम लोगों ने एग्जाम दिया था। कितना नंबर मिला आपको?
सर 89% है। क्या कहना चाहेंगी इस पर कामयाबी पर? सर बहुत खुशी है, हम लोग जो मेहनत किए हैं उसकी वजह से ये सब नंबर। आगे क्या लक्ष्य आपका है? लक्ष्य तो सर यूपीएससी है। यह तो ऑनलाइन क्लास चली थी, वो कैसा था? कोई कठिनाई उसमें परेशानी हुई? सर ऑनलाइन क्लास में बस नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी और बाकी सब तो सही था, टाइम हम लोग का सेव हो रहा था। बहुत खुशी की बात है कि इस सिचुएशन में भी सरकार ने रिजल्ट घोषित किया और बहुत अच्छे परसेंटेज से बच्चे पास हुए हैं। कितना परसेंट था आपका? सर 82% है मेरा। आगे क्या लक्ष्य है? सर आगे इंजीनियर बनना चाहते हैं। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में वीकेंड लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार द्वारा संबंधित अधिकारियों, थाना अध्यक्षों व चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया गया है कि लोगों को जागरूक कर लोगों से वीकेंड लॉकडाउन का कड़ाई के साथ पालन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही आवश्यक कार्यों से निकले हुए लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान भी रखा जाए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया, इसके लिए जो बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं उन पर ड्यूटी लगाई गई है। सभी सीओ, एसएचओ, सब इंस्पेक्टर्स और चौकी इंचार्ज जो है उनको भ्रमणशील रखा गया और लोगों के अंदर जागरूकता बनाई जा रही है। सिर्फ आवश्यक वस्तु या आवश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का सहयोग मिल रहा है हमें और आगे भी उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसे सहयोग मिलता रहेगा। जो बेवजह सब बिना मास्क के, बिना हेलमेट देखिए, कोरोना की जो खतरा है वो अभी भी है। तीसरी लहर का खतरा हम सबके ऊपर है। इस क्रम में अगर कोई मास्क का प्रयोग नहीं करता है सार्वजनिक स्थानों पर या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है जानबूझ करके, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाड़ियों की सीजे की कार्रवाई की जा रही है। और अगर कोई दुकानदार जो कि आवश्यक वस्तु नहीं है वो खोल रहा है, अगर वीकेंड लॉकडाउन या फिर रात में जो आंशिक कर्फ्यू है उसमें, तो उसके विरुद्ध 188 आईपीसी का मुकदमा किया जा रहा है और महामारी अधिनियम के अंतर्गत जो धारा है उसके अनुसार भी कार्रवाई की जा रही है। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार प्रभु के निर्देश के क्रम में ऑपरेशन न्याय के तहत एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह ने बेलीपार थाने पर पुराने मुकदमे वादी व निवेशकों के साथ बैठकर गुणवत्तापूर्वक शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देशित किया। वहीं एसपी साउथ ने वादियों और वीडियो चौकों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा भी की। इस दौरान बेलीपार थाना प्रभारी नीरज राय सहित अन्य विवेचक और थाने के स्टाफ मौजूद रहे। जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश कुमार त्रिपाठी एवं आबकारी निरीक्षक सेक्टर 5 सहजनवा अरविंद सिंह ने संयुक्त रूप से राजगढ़ थाना क्षेत्र के अवैध कच्ची शराब के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर दबिश देकर 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर एक अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। कार्रवाई में धर्मेंद्र चौधरी, सुनील राय, साकेत राय, आशीष मिश्रा, शरद वर्मा सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जनपद में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में जनपद में शनिवार को कुल 39 विभिन्न स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भाग लेकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया।
इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे ज़िले में 39 सेंटरों पर वैक्सीनेशन चल रहा है और हमारा आज का लक्ष्य 10,000 तक का है। लोगों की भीड़ है और वैक्सीनेशन हो रहा है, सुचारू रूप से वैक्सीनेशन चल रहा है। उसमें हमारी दो महिला स्पेशल बूथ चल रहे हैं, 2 अभिभावक के स्पेशल बूथ चल रहे हैं, बाकी हमारी CSC PSC पर वैक्सीनेशन चल रहा है। सर, बूथों पे जो लोग वैक्सीनेशन कराने पहुँचे हैं, सर उनके लिए कुछ नई गाइडलाइन जारी की गई है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं वहाँ बूथों पर पहुँचे? गाइडलाइन जारी की गई है कि रजिस्ट्रेशन करा के प्रायर रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, जिससे कि लाइन में लग कर के रजिस्ट्रेशन कराने में काफ़ी समय लगता है, जिससे कि भीड़ बढ़ती जाती है, वो अनियंत्रित होने लगती है। तो अगर रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे तो बहुत जल्दी ही उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा और भीड़ से भी बचेंगे और भीड़ में कोरोना फैलने के चांसेस रहते हैं। इसलिए सबको सलाह दी जाती है कि सब लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा के आएँ, जैसे कि वैक्सीनेशन करने में सुविधा। मौसम में लगातार हो रहे परिवर्तन की वजह से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से जहां मौसम सुहाना हुआ, वहीं लोगों को जल जमाव सहित अन्य समस्याओं से जूझना पड़ा। उमस भरी गर्मी से लोगों ने राहत जरूर ली, लेकिन गंदे पानी के बीच आने जाने को मजबूर हुए। अरे पागल दिखाई नहीं देता क्या हमारा दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर आगामी 5 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की तैयारियों के संबंध में की चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा संभावित तीसरी लहर की तैयारियां की जाए मुकम्मल।
एडीएम फाइनेंस ने जिला चिकित्सालय में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिलाधिकारी ने जनपद के व्यापार बंधुओं के साथ की बैठक, कहा व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल करें संपर्क। एडीजी जोन ने युवा साहित्यकार अमित कुमार का नव प्रकाशित विज्ञान कथा संग्रह एक सुलझा हुआ रहस्य का किया लोकार्पण। विश्वविद्यालय के होम साइंस विभाग में छात्रा का संदिग्ध परिस्थितियों में दुपट्टे से लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर प्रेमचंद साहित्य संस्थान द्वारा वेबसाइट का शुभारंभ कर पत्रिका कर्मभूमि का किया गया लोकार्पण। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं व 12वीं का परिणाम किया घोषित। अध्यापकों ने छात्र छात्राओं का मुंह मीठा कर उज्जवल भविष्य की कामना। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा जनपद में कड़ाई के साथ वीकेंड लॉकडाउन का कराया जा रहा है पालन। बेरीपार थाने पर ऑपरेशन न्याय के तहत वादी व विवेचकों के साथ की बैठक का दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आबकारी विभाग ने राजघाट थाना क्षेत्र के विभिन्न संदिग्ध स्थलों पर कार्रवाई के तहत 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर एक अभियोग किया पंजीकृत। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 39 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को जल जमाव की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।